students, a very warm welcome to you all on the online platform of Sri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Our Sri Karni Academy provides you all an easy and smart learning platform. So students, how are you all? I hope you all are very fine and your studies are going very well. So in our previous class, we were learning a new chapter which was Adventure of Toto, in which we have seen what mischief टोटो हैज क्रिएटेड. क्या क्या मिस्चीफ है, क्या क्या बदमाश किया है टोटो ने क्रिएट की. टोटो कौन है? टोटो एक क्यूट सा प्यारा सा बदमाश सा मंकी है. तो हमने टोटो के बारे में जाना कि टोटो क्या है. ठीक है, टोटो क्या है, उसके फीचर्स क्या है. तो कल हमने जितना पढ़ा उसके आगे से हम आज पढ़ेंगे. थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं टोटो के बारे में. ये किसके द्वारा, राइटर कौन है इसके? रस्किन बॉन्ड है. तो यहाँ हमने देखा कि दादाजी जो है वो 5 रुपए में एक टोंगा ड्राइवर से टोटो को लेकर आते हैं. ठीक है, उसके फीचर्स के बारे में बताया कि उसकी आंखें कैसी थी, हैंड्स कैसे थे, टेल कैसी थी, वगैरह वगैरह. ठीक है, उसके बाद बताया कि दादी जो थी, दादी को जो पेट्स लाते थे दादाजी, ठीक है, उससे वो थोड़ी चिड़चिड़ सी करती थी, थोड़ी परेशान हो जाती थी कि क्या हर बार नए नए पेट्स आप लेके आते हो. हमने ये देखा था कि दादाजी ने एक छोटा सा जू अपने घर में ही बना रखा था. उन्होंने कई सारे पेट्स को अपने घर में रख रखा था. इसलिए दादाजी और मैंने यानी राइटर ने दादी जी को यानी जो उसकी ग्रैंडमदर थी उससे छुपाकर टोटो को रखा. कहाँ पर? एक छोटे से क्लोजेट में. ठीक है, और ये तो हमने देख लिया. उसके बाद हमने देखा कि जब वापस उस क्लोजेट को संभाला, उसमें टोटो को संभाला, तो ग्रैंडफादर ने और मैंने क्या देखा, यानी राइटर ने क्या देखा कि जो नेल थी वो जो कील थी वो निकली हुई थी. जो राइटर है उसका ब्लेजर है स्कूल वाला वो फटा हुआ पूरा चिथड़े चिथड़े हो रखा था. और दादाजी जो है वो खुश थे कि भाई टोटो ने बहुत ही अच्छा काम किया है, मतलब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, यानी कितना एक्टिव है, कितना क्लेवर है. ठीक है, इसलिए अब वो क्लोजेट में तो रहने लायक था नहीं, इसलिए उसको कहाँ रखा? अब उसको सर्वेंट्स के क्वार्टर में रखा, बाकी सभी इन पेट्स के साथ में. ठीक है, इसके बाद हमने देखा था वहां पर टोटो ने उन पेट्स को सोने ही नहीं दिया, इतनी बदमाशियां की. तो नेक्स्ट डे क्योंकि दादाजी को जाना था सहारनपुर पेंशन लेने के लिए, इसलिए दादाजी ने डिसाइड किया कि टोटो को अपने साथ में लेकर जाएंगे. और किस में लेकर गए? वो एक बड़े से ब्लैक कलर के कैनवास किट में. अब वहां पर टोटो क्या कर रहा था? टोटो स्टेशन पे जब बैग रखा गया था नीचे, वहां वो उछल रहा था, उलाटियां खा रहा था. तो ये जो है वो एक तरह से एग्जीबिशन जैसा लग गया ऑनलुकर्स के लिए, देखने वालों के लिए. उसके बाद जब दादाजी है सहारनपुर पहुंचे टिकट लेने के लिए, वो टर्न स्टाइल पर खड़े थे, तब क्या हुआ? टोटो ने अचानक से अपना जो सर है वो पोक आउट किया, मतलब बाहर निकाला. और वैसे ही क्या हुआ? और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी स्माइल थी, एकदम बत्ती सी दिखाकर उन्होंने उस टोटो ने एक स्माइल पास. जो टिकट कलेक्टर था वो एकदम से मतलब पीछे हो गया. उसके बाद जब वो अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड में आया, ठीक है, तब टिकट कलेक्टर ने कहा था कि इस टोटो के भी आपको चार्ज करने पड़ेंगे, मतलब आप अपने साथ एक डॉग लाए हो तो आपको चार्ज करने पड़ेंगे. और दादाजी उसको समझा रहे थे कि भाई ये कुत्ता नहीं है, ये डॉग नहीं है, ये मंकी है. ठीक है, आप मंकी और डॉग को सेम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं. मंकी तो ये क्वाड्रप्ट भी नहीं है. ये स्टूडेंट्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अच्छा वर्ड है ये क्वाड्रप्ट. तो दादाजी समझाते हैं कि ये तो क्वाड्रप्ट भी नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं, ऑल इन वैन यानी सारे समझाना व्यर्थ जाता है. और टोटो के लिए दादाजी कितने रुपए देते हैं भाड़े के रूप में? 3 रुपीज. फेयर यानी किराया या भाड़ा. तो टोटो के कितने चार्ज देने पड़ते हैं दादाजी को? 3 रुपीज. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था. अब हम आगे देखते हैं. Then grandfather, just to get his own bag, took from his pocket
pocket of a pet tortoise. अब क्योंकि पहले उस टिकट कलेक्टर ने दादाजी की बात मानी नहीं और उस मंकी के लिए भी उन्होंने फेयर लिया, भाड़ा किराया लिया। अब क्योंकि दादाजी सोच रहे हैं अब कि वापस किस तरह से उसे बदला लूं, बदला इन सेंस बड़ा वाला रिवेंज टाइप नहीं, छोटा सा वापस ऐसा होता है ना टिट फॉर टैट वाली चीज। तो अब दादाजी सोच रहे हैं कि किस तरह से अब वह अपना पक्ष जो है ऊपर रखूं, कहते हैं ना अपनी टांग ऊंची रखना, तो वैसे ही दादाजी अब सोच रहे हैं टू गेट हिज ओन बैक। स्टूडेंट्स ये एक फ्रेज है टू गेट हिज ओन, ये कहाँ पहुंच गए, यहाँ ऊपर, टू गेट हिज ओन बैक, कि अब अपनी जो पहल थी जो भी उसको सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को थोड़ा सा अच्छा प्रूव करने के लिए वापस, तो उन्होंने अब क्या किया, अपनी पॉकेट में से हमारा जो एक और पेट था टॉर्टोइस वो निकाला, छोटा सा था वो, अपनी पॉकेट में लेकर घूमते थे। तो उन्होंने अपनी जेब में से टॉर्टोइस निकाला और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। अब उसको टॉन्ट मारते हुए दादाजी जेब में से एक टॉर्टोइस निकालते हैं, उनका पेट, और क्या कहते थे, कहते हैं कि इस टॉर्टोइस के मैं, इस एनिमल के मैं कितना पे करूं, ठीक है ना, इसके लिए उसको शो करते हैं टॉर्टोइस और बोलते हैं कि इसके लिए क्या पे करना है, सिंस यू चार्ज, क्योंकि तुम तो सभी एनिमल्स के चार्ज लेते हो, सभी एनिमल्स के तुम पैसे लेते हो, तो अब तुम मुझे बताओ कि इस टॉर्टोइस के लिए मैं आपको कितना पे करूं, ठीक है। टॉन्ट मार रहे हैं ताकि वो जो बदला है ना एक हल्का सा मन में रहता है रिवेंज की, वाह उसको टॉन्ट मार दिया तो अब सही है। तो वही चीज दादाजी जो है टिकट कलेक्टर को बोलते हैं कि बता दे भाई इसका कितना दूं तुझे। तो टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस। अब जो टिकट कलेक्टर है वो टॉर्टोइस को एकदम पास में से देखते हैं, प्रोडल्ट इट विथ हिज फोर फिंगर। प्रोडल्ट का मतलब होता है उसको छेड़ना, ठीक है, उसको ऐसे चेक करते हैं विथ हिज फोर फिंगर। फोर फिंगर इंडेक्स फिंगर जो ये होती है हमारी फर्स्ट वाली फिंगर, जिसे हम किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस फिंगर से उस टॉर्टोइस को ऐसा थोड़ा सा छेड़कर देखते हैं। गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रिम्पेंट लुक एंड सेड, और ग्रैंडफादर को वापस वो कैसी लुक देते हैं, विजय वाली, ट्रिम्पेंट यानी विजय वाली जो लुक है कि भाई हाँ भाई मान गया, तू जीत गया टाइप्स, ऐसी वो एक लुक देता है किसको, ग्रैंडफादर को। और क्या कहता है जो टिकट कलेक्टर है वो कहता है नो चार्ज, इट्स नॉट अ डॉग, कि कोई चार्ज नहीं लगेगा इसे क्योंकि ये डॉग नहीं है, ठीक है। वापस जो टिकट कलेक्टर है वो दादाजी को ये जवाब देता है कि इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये डॉग नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये दादाजी का बैकग्राउंड, ठीक है। इसमें इसने अचानक से मंकी ने अपना सर पोक आउट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, ही वाज गिवन अ कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। अब वो जो पूरा सीन था वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद अब एक नया सीन आया है जिसमें बताया गया है कि जब दादी ने टोटो को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया, जब दादी को फाइनली बता दिया था टोटो के बारे में, जब टोटो को ग्रैंडमदर ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसको एक अच्छा सा कंफर्टेबल होम दिया गया। He was given a comfortable home in the stable. स्टेबल में यानी अस्तबल, जहाँ घोड़े रहते हैं उसको स्टेबल कहते हैं। तो स्टेबल में उसको एक कंफर्टेबल आरामदायक घर दिया गया टोटो को। Where he had for a companion the family donkey. ना, उस स्टेबल में उसका जो कंपेनियन था, उसका साथी था, कौन था, डोंकी। यानी उस स्टेबल में ऑलरेडी वहां कौन रह रहा था, डोंकी रह रहा था, ठीक है। उस डोंकी का क्या नाम था, नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, अब स्टेबल में उस अस्तबल में टोटो की फर्स्ट नाइट है, पहली रात है, ठीक है। ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट, तो क्योंकि वो पहली बार उस स्टेबल में रह रहा है, पहली बार आया है उस स्टेबल में रहने के लिए, तो ग्रैंडफादर उसको वहां देखने के लिए गए कि कहीं बदमाशी तो नहीं कर रहा, तरीके से रह रहा है या नहीं, इसलिए ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट। पेड मतलब पे करना नहीं,
मतलब वहां जाकर एक विजिट करके आया ये देखने के लिए कि इफ ही वॉज कंफर्टेबल, कि जो टोटो है वहां आराम से रह रहा है या नहीं, उसको कोई चीज की जरूरत तो नहीं है। इस तरह से वो दादाजी जो है वो देखने के लिए गए। To his surprise, he found Nana without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब to his surprise यानी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा नाना जो कौन है, डोंकी है, कि उन्होंने देखा, दादाजी ने देखा, ठीक है ना। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कुछ वो देखेंगे, तो वहां उन्होंने क्या देखा कि नाना जो है, जो डोंकी है, विदाउट अपेरेंट कॉज, अपेरेंट यानी कोई रीजन बिना, ठीक है, बिना कोई रीजन ही वो क्या कर रहा है, पुलिंग एट हर हॉल्टर। हॉल्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, गले में जो बांधने वाली जो पट्टी होती है ना, आपने देखा होगा कि जो पेट्स होते हैं उनके गले में एक पट्टी बंधी हुई होती है, तो उसको कहते हैं हॉल्टर। तो बिना कोई रीजन के ही वो क्या कर रहा है, उस हॉल्टर को खींच रहा है, पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, और अपना जो हेड है उसको एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर हो सके उतना दूर खींचने की कोशिश कर रहा है। किससे खींच रहा है वो, तो किससे दूर कर रहा है, फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। हे यानी जो घास होती है उसका जो बंडल रखा हुआ होता है, उससे वो जितना दूर हो सके वो अपना उतनी दूर उसको खींच रहा है। किसको, अपने हॉल्टर को, ठीक है ना, अपनी गर्दन को उतना ही दूर वो लेकर जा रहा है। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप। स्लैप क्या होती है, स्लैप तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि स्लैप क्या होती है। तो वैसे ही अब जो दादाजी है उन्होंने नाना को क्या दी, एक स्लैप दी। स्लैप थप्पड़, ठीक है, जिसको नहीं पता, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि स्लैप क्या होती है, तो दादाजी ने नाना को एक स्लैप दी। अक्रॉस हर हॉन्चेस, हॉन्चेस क्या होता है, जो पीठ होती है ना गधे की, जो पीछे वाला जो बैक वाला पोर्शन होता है, पीठ समझ लीजिए, वहां एक स्लैप दी। एंड शी जर्क्ड बैक। जर्क हमने हमारी फर्स्ट क्लास में जब हमने पढ़ा था उसमें भी ये वर्ड आया था स्टूडेंट, जर्क। जर्क क्या होता है, झटका या पीछे होना, तो झटके से वो क्या, बैक हुई, पीछे हुई। ड्रैग्ड टोटो विथ हर, और क्या किया, टोटो को भी अपने साथ ड्रैग किया, यानी घसीटा पीछे, ठीक है। खुद तो वो पीछे हुई, टोटो को भी अपने साथ पीछे घसीटा। He had fastened onto her long ears. Fasten क्या होता है, ही यानी टोटो ने क्या किया, फास्टन ऑन, जैसे आपने स्टूडेंट्स सुना होगा कि फास्टन ऑन योर सीट बेल्ट, यानी उसको बांध लीजिए। तो किसी चीज को बांध लेना, जोड़ लेना, उसको बोलते हैं फास्टन। तो टोटो को सॉरी, टोटो को अपने साथ, क्योंकि नाना ने खींच लिया था पीछे, तो उसने क्या किया, वापस ऑन हर लॉन्ग ईयर्स, अब उसके लंबे लंबे कानों पर, डोंकी के जो कान होते हैं ना, उस पर एकदम टाइट से उसने पकड़ लिया टोटो ने। विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, शार्प बहुत ही तीखे जो शार्प टीथ होते हैं, उससे उसके कानों को उसने टाइट से पकड़ लिया। किसके कानों को, डोंकी के कानों, ठीक है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। इतनी शरारतें, मतलब इतनी लड़ाई टाइप की उन दोनों ने कि टोटो और नाना है वो कभी दोस्त नहीं बन सके। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water. अब यहाँ तक चीजें खत्म हुई, उसके बाद अब एक नई चीज बता रखी है कि टोटो के लिए एक बड़ी सी ट्रीट क्या होती है, मतलब टोटो को ट्रीट जैसा क्या लगता है, कोल्ड विंटर यानी ठंड के मौसम में शाम को लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर, लार्ज बाउल बड़ा सा बाउल, किसका, वार्म वाटर का, गिवन हिम दिया जाए उसे, बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ, उसके बाथ के लिए, जब उसे दादी द्वारा गर्म पानी का वो बाउल दिया जाता है शाम को, वो उसके लिए क्या होती है, एक बड़ी सी ट्रीट, यानी
टोटो को गर्म पानी वार्म वाटर में नहाना बहुत पसंद है, ये इससे हमें पता चल रहा है। He would cunningly test the temperature. Cunningly यानी चालाकी से, कनिंग होती है ना कि बहुत कनिंग है यानी बहुत चालाक होना, तो he would cunningly test the temperature with his hand. अब वो चालाकी से क्या करता था, उस पानी का टेम्परेचर चेक करता था। हम भी तो गर्म पानी यूज करने से पहले उसको चेक करते हैं कि वो इतना गर्म है, इतना वार्म है कि हम उसे यूज कर पाए या नहीं। तो वैसे ही जो मंकी है वो क्या करता था, जो टोटो है वो उस पानी का जो वाटर है उसका टेम्परेचर जो है अपने हाथ से चेक करता था। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, और क्या करता था, धीरे धीरे बाथ के लिए स्टेप करता था, मतलब धीरे धीरे वो बाथ के लिए स्टेप करता था। पहले क्या करता था, पहले फर्स्ट फुट, पहले पहला वाला पैर रखता था, देन द अदर, फिर दूसरा वाला पैर रखता था, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि उसने मुझे करते हुए देखा था। ठीक है, वो वैसे ही करता कि पहले वो पानी को चेक करता कि भाई है इतना कि इसमें नहाया जाए, फिर पहले एक पैर डालता, फिर धीरे से दूसरा पैर डालता, until he was into the water up to his neck। और कब तक वो ऐसे चेक करता, आराम आराम से करता, जब तक कि वो उसका जो पानी का जो लेवल है उसके नेक तक नहीं आ जाए, मतलब बाकी का पूरा पोर्शन पानी के नीचे और उसका नेक जो है पानी के ऊपर। तो ये वाला सीन आपको समझ में आ गया। वंस कंफर्टेबल, एक बार अच्छे से कंफर्टेबल हो जाए, he would take the soap in his hand और feet। वो क्या करता था, मतलब पानी में पहले अच्छे से सेट हो गया, एक पैर डाला, दूसरा पैर डाला, फिर पूरा अंदर सेट हुआ, अपने फेस को, अपना जो नेक है उसको पानी से ऊपर रखकर पूरा मस्त एकदम कंफर्टेबल हो गया पानी में। उसके बाद वो क्या करता, उसके बाद he would take the soap। सोप क्या होती है, सबको पता है, साबुन। तो साबुन लेता अपने हाथों में या फिर अपने पैरों में, और है और यानी इन दोनों में से एक। ठीक है, कंजंक्शन है और, आपको पता होगा क्या यूज होता है और का। तो सोप लेता था अपने हाथ में या फिर अपने पैर में, कहीं भी। ठीक है, एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरे अच्छे से अपने आप को रब करता था। When the water became cold, और इस पूरी प्रोसेस में जब पानी ठंडा हो जाता, he would get out, वो उस पानी में से बाहर निकलता, and run as quickly as he could, और इतनी तेज भागता जितनी फास्ट वो भाग सके। ठीक है, वो क्या करता, आराम से पहले उस पानी में कंफर्टेबल होता, कंफर्टेबल होने के बाद साबुन लेता अपने हाथों में और पूरी बॉडी को अच्छे से रब करके नहाता। और जब इस पूरी प्रोसेस के टाइम पर अगर पानी जो है वो ठंडा हो जाए तो वो उसमें से बाहर निकलता, और जितनी तेज होती उतनी तेज भागता, और कहाँ भागता, कहाँ जाता, भाग के जाता किचन फायर, वो गैस वगैरह होती है किचन के फायर के पास, इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, खुद को ड्राई करने के लिए, खुद को सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम, और अगर किसी ने भी, कोई भी उसको देखकर हंस देता। ठीक है, ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, उसके इस परफॉर्मेंस के टाइम पर वो जब ये चीजें कर रहा है और कोई उसको देखकर हंस दे कि यार क्या कर रहा है ये, कैसे भी हंस दे, तो टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, टोटो की क्या फीलिंग्स हर्ट हो जाती थी। ठीक है, मतलब वो पानी में गया, उसके बाद उसको ठंड लगने लगी या ठंडा हो गया पानी, तो बाहर भाग कर गया किचन में और मस्त खुद को सुखा रहा है। इस पूरी प्रोसेस के टाइम पर कोई भी अगर उस पर हंस देता, उसकी तरफ देखकर हंस देता, तो टोटो की फीलिंग्स हर्ट हो जाती, उसको बुरा लगता, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विथ हिज बाथ। फिर वो क्या करता, मना कर देता, मैं नहीं जा रहा नहाने के लिए। ठीक है, तो फिर क्या होता, उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती है और फिर वो रिफ्यूज कर देता कि अब मैं नहाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, क्यूट सा टोटो नहा रहा है साबुन वाबुन लेकर। ठीक है, वन डे, एक दिन, टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक दिन अब क्या होता है, एक दिन की बात बता रहे हैं कि क्योंकि टोटो को जो है वार्म वाटर में नहाना बहुत पसंद है, यहाँ देख सकते हैं कितने ही मजे से टोटो जो है वो नहा रहा है। तो वैसे ही एक दिन
टोटो सक्सीड हो गया था, सक्सीड यानी कामयाब हो ही जाता, नियरली सक्सीड यानी ऑलमोस्ट कामयाब होने ही वाला था, इन बॉइलिंग हिमसेल्फ, खुद को ही बॉईल करने में, ठीक है, अलाइव यानी खुद को ही जिंदा बॉईल करने में वो एक बार करीब करीब कामयाब हो ही गया था। मतलब उसकी बदमाशी ऐसी हो गई थी कि वो एक दिन खुद को अच्छे से बॉईल ही कर देता। ठीक है, क्या हुआ था उस दिन हम पढ़ते हैं। A large kitchen kettle had been left on the fire. एक बड़ा सा केटल, पानी का भगोना या कुछ भी केटल आप समझ लीजिए, तो एक बड़ा सा किचन का केटल था, had been left on the fire. फायर यानी आग पे उसको वहीं रख दिया गया था। फायर मतलब वो आप गैस ऑन करके कोई चीज चला देते हैं ना गैस पे, तो वैसे ही एक बड़ा सा केटल था जो है जिसमें पानी था, वो उस फायर के ऊपर उस गैस पे रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था? टू बॉयल फॉर टी, चाय बनाने के लिए पहले हम पानी चढ़ाते हैं ना, गर्म करते हैं पानी को, तो बड़ा सा, ज्यादा चाय बनानी होगी तो बड़ा वाला जो केटल था वो जो है गैस पे रखा हुआ था चाय बनाने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू, अब टोटो को इससे अच्छा कुछ करने के लिए लगा नहीं, उसको उसके पास कुछ करने के लिए था नहीं और इससे बेटर चीज उसको कुछ मिली नहीं, तो टोटो ने क्या किया, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। लिड क्या होती है स्टूडेंट्स? व्हाट इज लिड? लिड यानी ढक्कन, ऊपर का जो ढक्कन है, तो टोटो ने क्या डिसाइड किया कि वो क्या निकालेगा, उसका जो लिड है, जो ढक्कन है, वो निकालेगा। फाइंडिंग द वाटर जस्ट इनफ फॉर बाथ, अब उसने क्या देखा कि ये जो पानी है, जैसे कि वो चेक करता था, अभी हमने पढ़ा था कि वो किस तरह से चेक करता था टेम्परेचर पानी का, वैसे ही जब उसने पाया कि जो वाटर है, जो पानी है, वो इतना इनफ वार्म है, इतना गर्म है कि उसमें नहाया जाए, ही गॉट इट, वो उस पानी के अंदर चला गया। किस पानी में? जो पानी गैस पे बॉईल करने के लिए रखा था चाय बनाने के लिए, टोटो ने उस पानी को चेक किया, उससे लगा कि हाँ वार्म वाटर है, इतना इनफ है कि इसमें मैं जा सकता हूँ, तो उसके अंदर केटल में बैठ जाता है। With his head sticking out from the open kettle, केटल की लिड उसने हटा दी है, तो जो ढक्कन है, जो लिड है, वो है नहीं, तो वो किस तरह से बैठा है कि उसका जो हेड है, जो उसका सर है, वो उस केटल से बाहर है। ठीक है, This was just fine for a while, ये जो था वो कुछ टाइम के लिए तो ठीक था। Until the water began to boil, कब तक फाइन था? जब तक जो पानी है और ज्यादा गर्म होने नहीं लगा, तब तक तो ठीक था। Toto then raised himself a little bit, टोटो ने खुद को थोड़ा सा उसमें से रेस किया, ऊपर किया। अब पानी गर्म हो रहा है, तो वो मतलब नीचे आग लग रही है, पानी तो गर्म होगा ही ना, तो टोटो को थोड़ा सा गर्म लगता था, उसने खुद को थोड़ा सा ऊपर किया। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, बाहर अब ठंड का मौसम है तो बाहर तो ठंड थी, तो वो खुद को थोड़ा सा ऊपर किया तो बाहर उसको ठंड लगी, तो वो वापस सेट डाउन अगेन, वापस नीचे बैठ गया। He continued hopping up and down for some time. Hopping, hop यानी उछलना, ठीक है। अब नीचे जो है, जो केटल है, उसका जो नीचे का जो बॉटम है, वो नीचे गर्म हो रहा है, तो अंदर अगर कुछ है तो वो उछलेगा ही ना बार बार, तो वैसे ही वो कुछ टाइम तक अप एंड डाउन हॉप करता रहा। कब तक? Until grandmother arrived. अब उसको नीचे चटके लग रहे हैं, ठीक है ना, गरम गरम लग रहा है, तो वो उसके अंदर बैठा ही ऊपर 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 ऐसे कूद रहा है, ठीक है, चटके लगते हैं ना, तो कैसे कूदते हैं अपन, तो वैसे ही उसको, उसके जो पैर वगैरह है, उसको जहाँ वो बैठा था वो जल रहा था उसका, तो वो हॉप कर रहा था अप एंड डाउन कुछ टाइम के लिए। कब तक? जब तक दादी नहीं आती, जब तक, अब फिर क्या होता है, दादी आ जाती है, until the grandmother arrive, दादी आती है एंड होल्ड हिम। होल्ड का क्या मतलब होता है? इस होल्ड का मतलब होता है कि मुश्किल से खींच के किसी चीज को बाहर निकालना, ठीक है, कि दादी ने उसको मुश्किल से, मतलब गर्म हुआ था बेचारा, तो उसको मुश्किल से उस पानी में से, उस केटल में से बाहर निकाला, हाफ बॉइल्ड, आधा बॉइल हुआ हुआ। फेस के ऊपर वाला तो ठीक था, नीचे वाला बॉइल हुआ था, तो आधा बॉइल आउट ऑफ द केटल, केटल में से टोटो को बाहर निकाला। किसने निकाला? ग्रैंडमदर ने निकाला।
तो आप देख रहे हैं ना कितना नॉटी है वो। इफ देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, ये देखो ये जो बात कही गई है ये एक व्यंग्यात्मक रूप, व्यंग के तौर पे कही गई है कि अगर ब्रेन का कोई पार्ट है वो स्पेशली बदमाशी करने के लिए मिला होता, ठीक है ना, क्या कहा है कि अगर दिमाग में एक ऐसा पार्ट होता जो सिर्फ बदमाशी करने के लिए ही मिला होता, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो, तो वो वाला जो पार्ट है ना वो टोटो में बहुत ज्यादा ही डेवलप हो गया, ठीक है ना। हम कहते हैं ना तेरे में बुद्धि नहीं है क्या, तेरे में समझ ही नहीं गया, तो वैसे ही कहा गया है एक व्यंग के तौर पे कि अगर ऐसा कोई पार्ट हो हमारी ब्रेन में जो सिर्फ बदमाशियों को डिवोटेड हो, या ना सिर्फ बदमाशियों के लिए बना गया है वो पार्ट, तो वो वाला जो पार्ट था, वो वाला जो हिस्सा था वो टोटो में कुछ ज्यादा ही डेवलप हो गया था। He was always tearing things to pieces, वो क्या करता था, वो हर बार कुछ ना कुछ तोड़-फोड़ करता ही रहता था। Whenever one of my aunts came near him, जब भी कोई भी मेरी आंटी वगैरह उसके पास जाने की कोशिश करती, उसके पास जाती, किसके, टोटो के पास, he made every effort to get hold of her dress, तो वो पूरी कोशिश करता, टोटो क्या करता, पूरी कोशिश करता कि उनकी जो ड्रेस है उसको एकदम टाइटली पकड़ ले, एंड टीयर अ होल इन इट, और उस ड्रेस में एक होल तो कर ही दे। तो टोटो क्या करता, कोई भी उसकी आंटी, कोई राइटर की कोई भी आंटी अगर टोटो के पास जाने की कोशिश करती, कोई उसके पास जाती, तो उसकी ड्रेस को एकदम टाइटली पकड़ लेता और उस ड्रेस में होल तो कर ही देता, ठीक है। नेक्स्ट, वन डे एट लंच टाइम, एक दिन लंच टाइम की बात है, अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल। एक बार क्या होता है, पुलाव जो है, पुलाव सबको पता है क्या होता है, ठीक है ना, डाइनिंग टेबल के बीचों बीच पुलाव रखा गया था। डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हैं, पुलाव बनी होगी, तो पुलाव को एक बड़ी सी डिश में, बड़ी सी प्लेट वगैरह में डाल के जो है डाइनिंग के सेंटर में, डाइनिंग टेबल के सेंटर में रखा गया था। कब, लंच टाइम की बात है। लंच क्या होता है, दोपहर का खाना, लंच टाइम की बात है, तो पुलाव सेंटर में रखा गया था डाइनिंग टेबल पे। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हम जब उस रूम में गए तो हमने क्या देखा, यानी जो भी उस रूम में गया था उन सब ने क्या देखा, टोटो क्या कर रहे हैं, टोटो माशे जो है राइस जो है, जो पुलाव है, जो चावल है, उसको ठूस ठूस के खा रहे हैं, स्टफिंग हिमसेल्फ, भरा जा रहा है खुद को, ठीक है। तो डाइनिंग टेबल पे पुलाव पड़े हैं, जब ये सब अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि टोटो है वो भर भर के जो है वो राइस स्टफ कर रहा है, खाया जा रहा है। माय ग्रैंडमदर स्क्रीम्ड, अब ये देखकर दादी को आया गुस्सा, दादी जोर से चिल्लाई, एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया, टोटो ने जो पुलाव वाली प्लेट थी दे मारी दादी के ऊपर, ठीक है, जोर से उस प्लेट को दादी जी के ऊपर फेंक दिया। One of my aunts rushed forward, और फिर मेरी एक, मतलब मेरी जो आंटी थी, देखिए ये वाला जो वन ऑफ माई वाला रूल है वो हमने किया था। वन ऑफ माई के बाद क्या आता है, जो ये नाउन होती है वो प्लूरल आती है, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ एग्रीमेंट में किया होगा। तो मेरी आंटीज में से एक आंटी जो है रस्ट फॉरवर्ड, आगे आई, ठीक है ना, आगे भागी, मतलब उसको डराने वराने के लिए, ठीक है। तो उनको क्या मिला, अब दादी जी को तो क्या मिला, वो जो पुलाव वाली प्लेट थी टोटो ने उनके ऊपर फेंक दी, और जब आंटी आगे आई तो आंटी को क्या मिला, रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उनको क्या मिला, पानी, पानी का ग्लास होता है ना, वो आंटी के मुंह पर डाल दिया, किसने, टोटो ने। ग्रैंडमदर के ऊपर क्या डाला, चावल की और पुलाव की प्लेट दे मारी, और जो आंटी थी उन पे पानी का ग्लास फेंक दिया, पानी का ग्लास में पानी ऐसे उछाल दिया उनकी फेस पे। स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कहानी है, हाँ कहानी है, बट मंकीज रियल में नॉटी होते हैं। आपने कभी मंकीज वगैरह को कुछ खिलाया वगैरह होगा, तो आप अगर उनको कुछ देने जाएंगे तो वो बकायदा जैसे एनिमल्स, जैसे इंसान बिहेव करते हैं वो वैसे ही करते हैं, उसी तरह से आप अगर बनाना खिलाओगे तो वो अपने हाथों में आएंगे आपसे लेने के लिए, अपने हाथों से लेंगे, वापस जाएंगे, बैठेंगे और अच्छे से हाथ से उसको
पील ऑफ करके खाएंगे, ठीक है ना। पूरी एक्टिविटीज अगर उनके हैंड्स वगैरह के वो उसी तरह से यूज लेते हैं जैसे हम यूज में लेते हैं। तो वैसे ही उसने क्या किया, पानी का ग्लास लिया और आंटी पे फेंक दिया, मतलब पानी उनके मुंह पर डाल दिया। When grandmother arrived, when grandfather arrived, ग्रैंडमदर पे तो डाल ही दिया उसने, फेंक दी उनके मुंह पर थाली। तो जब दादाजी आए, टोटो पिक अप द डिश ऑफ पुलाव। डिश क्या होती है स्टूडेंट? डिश वो खाने वाली डिश नहीं, डिश का मतलब होती है प्लेट, यूटेंसिल्स, बर्तन। तो जब दादाजी आते हैं तो टोटो क्या करता है, जो पुलाव थी, पुलाव का जो प्लेट था वो उठाता है एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो, और विंडो से अपने एक एग्जिट ले लेता है, एग्जिट यानी बाहर भाग जाता है, ठीक है। टोटो क्या करता है, दादाजी के आते ही पुलाव की प्लेट हाथ में लेता है और विंडो से भाग जाता है। वी फाउंड, और वो कहाँ भाग कर गया, हम जब जाते हैं देखने की भाग कर कहाँ गया ये, तो हम देखते हैं वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ जैक फ्रूट। जैक फ्रूट क्या होता है? जैक फ्रूट क्या होता है? कटहल, कटहल नहीं, कटहल, ठीक है ना, आप समझ जाना, कटहल। तो हमने उसे कहाँ देखा कि वो कहाँ है, कटहल के पेड़ पर है, ठीक है। द डिश स्टिल इन हिज हैंड, उस पेड़ पे बैठ गया, कटहल के पेड़ पे, और जो डिश है, जो बर्तन है, अभी भी उसके हाथों में है, ठीक है। नेक्स्ट, he remained there all afternoon। अब क्योंकि वो घर से प्लेट लेकर भागा है, ठीक है, प्लेट लेकर इन सेंस वो इतनी सारी शरारत करके भागा है, तो वो उस पेड़ पर पूरे दोपहर बैठा रहा। लंच टाइम गया था ना, तो पूरी दोपहर वहीं पर बैठा रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे खा रहा है, थ्रू द राइस, क्या खा रहा है, वो पुलाव खा रहा है। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, और इतना डिटरमाइंड है कि मतलब इतने अच्छे से खा रहा है, इतना डिटरमाइंड है कि एवरी ग्रेन, हर एक वो जो ग्रेन है, हर एक दाना है, उसको अच्छे से खाएगा ही। आराम से धीरे धीरे बैठकर अपना पेड़ पे खा रहा है, ठीक है। एंड देन, और उसके बाद, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट इट, और अब क्योंकि दादी जी ने उस पर चिल्लाया था ना, दादी जी चिल्लाई थी ना उस पे कि मतलब ये क्या है, तो उसने क्या किया था, वो जो प्लेट है उनके ऊपर फेंक दी थी, ठीक है, और दूसरी प्लेट था वो जो लेकर भाग गया। तो अब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर, अब ग्रैंडमदर को चिढ़ाने के लिए, हु हैड स्क्रीम्ड एट हर, हु किसके लिए आया है, ग्रैंडमदर के लिए, जिन्होंने टोटो पर चिल्लाया था। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्रे, तो अब क्या करता है, जो बर्तन होते हैं, जो उसके हाथ में जो बर्तन होते हैं ना, वो पेड़ पर लेकर बैठा है, वो बर्तन उस पेड़ से नीचे फेंक देता है। क्यों? दादी जी वापस चिढ़ाने के लिए, क्योंकि दादी ने उस पर चिल्लाया था, तो वो उसी पेड़ से उस खा लिया अच्छे से, धीरे धीरे मस्त, अब पेड़ से उस डिश को, उस बर्तन को नीचे फेंक देता है। एंड चैटर्ड विथ डिलाइट, चैटर उसकी जो साउंड होती है, मंकी चैटर्स पढ़ा होगा, तो मंकी वो क्या करता है, चैटर करता है, डिलाइट मतलब बहुत खुशी से आवाजें निकालता है। When it broke into 100 pieces, जब वो जो प्लेट थी जो उसने ऊपर से नीचे फेंकी, वो गिरकर बहुत सारे टुकड़ों में बिखर जाती है, तब जो वो टोटो है वो चैटर करता है, बहुत ही खुशी में चिल्लाता है, ठीक है। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Obviously यानी दिखती सी बात है कि टोटो ऐसा पेट नहीं था जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए घर पे एज अ पेट रख सकें। मतलब इतना बदमाश है अगर कोई, तो इतने बदमाश पेट को तो रखना नहीं रख सकते, ठीक है। तो ऑब्वियसली टोटो इस टाइप का पेट नहीं था कि उसको ज्यादा टाइम के लिए घर पे रखा जा सके। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर को भी ये चीज रियलाइज हो गई थी कि भाई टोटो ऐसा पेट नहीं है जिसको रखा जाए। ऐसा उसने क्यों कहा है कि रियलाइज हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपने देखा कि टोटो ने क्या किया था, वो जो ऑर्नामेंटल पेपर्स है वो हटा दिए थे वहां से, और ये जो
राइटर है इसका जो ब्लेजर था उसको फाड़ दिया था, तब दादाजी कितने खुश हुए थे, मतलब कितने इन सेंस वो प्लीज थे कि हाँ भाई यार क्लेवर है टोटो। तो वही चीज है कि अब फाइनली दादाजी भी ये रियलाइज कर चुके थे कि टोटो को भाई एज अ पेट हम घर पे तो नहीं रख सकते हैं। तो वी वर नॉट वेल टू डू, हम इतने वेल टू डू भी नहीं थे, मतलब इतने अमीर भी नहीं थे, एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज। इसका मतलब, और इतने अमीर भी नहीं थे कि हर बार जो है वो ये डिशेस है यानी जो बर्तन है उसके टूटने वगैरह का जो लॉस है वो अफोर्ड कर सके। क्लॉथ्स, कर्टन्स, कर्टन्स यानी पर्दे और वॉलपेपर्स, इनके कटने फटने का, टूटने वगैरह का जो कॉस्ट है, जो लॉस है, इसको उठा सके हर बार, इतने भी हम वेल टू डू नहीं थे। सो इसलिए ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर, वो जो टोंगा ड्राइवर था जिससे ये टोटो उन्होंने खरीदा था 5 रुपीज में, इसलिए ग्रैंडफादर वापस उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढते हैं एंड सोल्ड टोटो बैक, और वापस उसी टोंगा ड्राइवर को ये जो टोटो है वो बेच देते हैं। कितने में? फॉर ओनली 3 रुपीज, 3 रुपए में। खरीदते कितने में है? खरीदते हैं 5 रुपए में, और वापस टोटो को उसी टोंगा ड्राइवर को बेच देते हैं 3 रुपए में। अब घाटे में बेचा है, पर ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था टोटो ने, इसलिए ग्रैंडफादर ने उस टोटो को वापस उस टोंगा ड्राइवर को दे दिया। तो स्टूडेंट्स, यही हमारी जो स्टोरी है वो खत्म होती है, ये जो चैप्टर है खत्म होता है। हमने देखा कि किस तरह से टोटो को वो टोंगा ड्राइवर से लेकर आए थे, कितनी उसकी बदमाशियां झेली, कितनी उसने बदमाशियां की, और वापस थक हार के उसी टोंगा ड्राइवर को कम रुपए में दादाजी वापस देके आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको चैप्टर है अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं रही होगी, और आपको क्लास पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।